हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, बहुत पुराने ज़माने का बात है कि एक बहुत गरीब इंसान आदमी थे, बहुत गरीब व्यक्ति थे। वो गरीब इतना गरीब थे कि दिन भर कमाते थे और उसके बाद उनके घर चूल्हा जलता था, भोजन बनता था और खाते थे। लेकिन दो ही परिवार थे, एक पति एक पत्नी थे। दोनों दिन भर मेहनत करते थे, उसके बाद उनके घर भोजन बनता था। बहुत गरीब थे, दूसरे के घर मजदूरी करते थे और उस तरह से उनका जीवन व्यतीत होता था। उनका संतान नहीं था, लेकिन दोनों शिव का पुजारी थे, बहुत बड़े पुजारी थे। प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जाकर माथा टेकते थे और शंकर भगवान का पूजा करते थे और शंकर भगवान का जाप करते थे। 3 सूत्र के पालन करते थे। पहला सूत्र में दया मांगते थे, दूसरा सूत्र में चर्चा करते थे, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करते थे। ऐसा करते थे प्रतिदिन। पति पत्नी दोनों शिव का गुरु माने हुए थे और शिव का गुरु मान के ही उन्हीं का सहारा वो जीते थे, लेकिन उनका संतान नहीं था। जब आधे समय उनका बीत गया तो उनकी पत्नी कहने लगी कि जी प्रभु, मुझे तो संतान नहीं है, अभी तो कमा के खा रहे हैं, लेकिन आगे दिन यदि संतान नहीं होगा तो मेरा परवरिश कौन करेगा? बुढ़ापे का सहारा तो कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी धन दौलत कुछ भी नहीं है कि उससे भी हम गुजर कर सकते हैं, इसलिए हमें भी कुछ रहता तो अच्छा था। उनकी पति बोले कि हाँ, ये तो सही बात है। वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर बोले, महादेव, इतना दिन हम आपके भक्ति किए, पूजा किए, कभी कुछ नहीं मांगे, लेकिन एक संतान हमें दे दीजिए जिसमें आगे का अभिलाषा बने रहे, उससे आसरा रहे। ज़्यादा नहीं मांगते हैं महादेव, सिर्फ आप एक संतान हमें दे दीजिए। शिव गुरु और पार्वती मन में लगाए और पार्वती बोले कि इतना आश्रय से इन्होंने एक संतान मांगा है, यदि इसका नसीब में नहीं भी है तो किसी तरह से न किसी तरह से इसे संतान दे दिया जाए तो बड़ी अच्छे की बात है। शंकर भगवान बोले, किसके नसीब का इसका दे दिया जाए? जो आप कहते हैं। माता पार्वती बोले, मैं अपना नसीब का उसका दे दूंगा, एक पुत्री दे दूंगा जिसमें इसका भी आगे का अभिलाष और आसरा रहे। इन्होंने बोला है तो इसकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो पार्वती माता अपने हाथों से आशीर्वाद उठाकर और उनकी दान में दे दिए एक पुत्री दे दिए कि जाओ, एक पुत्री तुम्हें होगा, आशीर्वाद में ऐसा दे दिए। जब ये गरीब इंसान का पत्नी गर्भवती रह गई, उनकी पत्नी गर्भवती रह गई, जब गर्भवती रह गई तो इस बात को उन्होंने सुने तो बहुत खुशी मिला और सबसे बताए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। सब कोई बोले कि हाँ, अच्छी की बात है, आप लोग का सहारा है, आप लोग का एक तो धन संपत्ति नहीं था और संतान भी नहीं था, इसलिए बहुत खुशी का बात है कि आपको संतान होने वाला है। जब 9वां महीना हुआ तो उनकी पत्नी का एक सुंदर लड़की कन्या पैदा ली। सुंदर कन्या पैदा ली तो वो धीरे धीरे अपने किसी तरह से गरीबी जैसे अपने गुजर कर रहे थे, उसी तरह से बच्चे का भी पालन पोषण किए। बच्चे का पालन पोषण किए, धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो उनको पढ़ाने लिखाने लगे, पढ़ने को लिए जाने लगी लड़की। कोई भी पूछता था कि तुम कै भाई बहन हो, तो लड़की कहती थी एक। तो सब कोई उसे चिढ़ाते थे कि लो, तुम्हारे साथ तो कोई खेलने वाला भी नहीं है, लो तुम एक ही बहन हो, तुम्हारा तो भाई भी नहीं है, तुम्हारा तो बहन भी नहीं है, तू अपने माँ के साथ खेलेगी, अपने पिता के साथ खेलेगी, ऐसे करके चिढ़ाते थे लोगों ने। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं, अपने माँ से कब ऐसा बोलती थी तो माँ उसके कहती थी, एक जो रहता है उसको ज़्यादा लाड प्यार मिलता है बेटी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई
तो उसके पिता घूमने लगे शादी के लिए इधर उधर जाने लगे। जब शादी के लिए जाने लगे तो जिन घर रिश्ता लेके जाए उन घर वो पूछे कि आपका क्या है, कितने बच्चे हैं, तो बोल दे एक ही कन्या है। तो एक ही कन्या सुनकर कितने लोग कह दे कि नहीं, हम आपके घर शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एक कन्या है और कोई नहीं है, तो मेरा बेटे जाएगा तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा और मेरे घर कौन आएंगे जाएंगे, इसलिए नहीं, हम आपके घर शादी नहीं करेंगे। वो इंसान के बहुत सारे रिश्ते टूटे, इतने रिश्ते टूटे कि जिसका कहना नहीं है। ऐसा ही करते करते कभी किसी ने उन्हें बताया कि देखिए चलिए मेरे साथ मेरे परिवार में हैं, अच्छे खासे परिवार हैं, उन्हें इनसे आपको कोई लेन देन नहीं है कि आपको कितने बच्चे हैं, चलिए हम करवाते हैं। वो गए और उनकी बेटी का शादी पक्की हो गया। जब बेटी का शादी पक्की हो गया तो वहाँ भी नहीं हो रहा था शादी। बोले अपने कोई थे जिनके साथ काम करते थे, वो बोल दिए कि वो भी इनके तरह वो किसी के घर में नौकरी करते थे, बोल दिए कि ये भी मेरा पुत्र है, ऐसा करके झूठ बोल के अपने लड़की को शादी कर दिए। सर वो भी शंकर भगवान से बोले महादेव आप एक जांचना ले रहे हैं, आप एक परीक्षा ले रहे हैं महादेव, क्योंकि सचमुच में इन्हीं परीक्षा ही ले रहे थे। जब लड़की को शादी कर दिए तो कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का दिन आया तो सब लोग जितने थे वो सुहागने या जो भी थे सो सब जा रहे थे अपना भाई के घर राखी बांधने के लिए। तो इनकी सास बोली कि बहू तू नहीं जाएगी राखी बांधने, सब कोई तो जा रहा है राखी बांधने, तुम्हारे पिता भी बोले थे कि मेरा भी एक लड़का है एक लड़की है, तो तुम भी चली जाओ अपने मायके राखी बांधने को लिए। ये बोली हाँ माँ जी हम भी जाएंगे। ये अपने पति से बोली मैं क्या करूं, मैं किसे राखी बांधूंगी, आप तो जानते हैं मेरे घर का हाल, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, मैं कैसे जाऊं राखी बांधने। इनके पति बोले तो क्या करोगी, माँ का जिद है तो बोलो कि हाँ हम जा रहे हैं राखी बांधने, यदि नहीं जाओगी तो माँ सच जान जाएगी तो नाराज हो जाएगी, इसलिए जाओ और राखी बांधने को लिए जाओ। ये बेचारी घर से जो भी बनाना था देना था सास सब कुछ साज के दे दिए, उनके भाई के लिए, उनके मायके के लिए, भाभी के लिए दे दिए। ये बेचारी रोती रोती निकल गई घर से निकल गई। इसके सास बोली सब कोई जाते हैं मायके तो खुश होकर जाते हैं, लेकिन तू क्यों रो के क्यों निकली। ये बोली क्योंकि माँ जी अकेले जा रहे हैं, आपके बेटे मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम रो के निकले। बोले ठीक है बेटी जाओ। ये बेचारी चली गई। जब घर से निकली तो मायके नहीं गई, वो चलते एक जंगल में जाके बैठ गई, एक सुनसान जंगल में जाके बैठ गई और जाके बीच जंगल में रोने लगी, बैठ के रोने लगी, पूरा रोई रोते जब शाम हो गया तो शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि महाराज आप धन हैं, इसके माता पिता के परीक्षा लेते लेते बुढ़ापा का शरीर आ गया, लेकिन इसका इम्तिहान ख़त्म नहीं किए हैं, अब इस लड़की से भी इम्तिहान ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। देखिए ये अपने ससुराल से मायके जा रही थी लेकिन मायके नहीं गई है, ये जानती है कि हम किसको रक्षाबंधन में राखी बांधेंगे, कल पूर्णिमा का दिन है और यदि हम जाएंगे तो राखी किसे बांधेंगे। ऐसा सोचकर वो बेचारी वन में चली गई है अपने प्राण त्यागने को लिए और रो रही है। उस पे सहायता होइए, उसे मदद कीजिए। शंकर भगवान बोले ठीक है मदद करते हैं। शंकर भगवान एक बालक का रूप धर लिए। शंकर भगवान किस रूप से कहाँ जाते हैं इसका कोई पता नहीं, किस रूप से मदद करते हैं इसका कोई पता नहीं। एक बालक का रूप धर लिए और उस लड़की के पास चले गए। जाकर बोले दीदी तुम क्यों इस जंगल में रो रही हो, इस शाम का समय में क्यों यहाँ बीच जंगल में आई हो। ये बोलती है लड़की भाई तू मुझे दीदी बोला। हाँ हम दीदी बोले। भाई इसलिए रो रहे हैं कि मेरा भाई नहीं है
और कल सावन का पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का बहुत बड़ा उत्सव त्यौहार होता है। सब लोग जा रहे थे मायके। मेरी सास भी बोले कि जा, चली जा भाई को राखी बांधने के लिए। तो हम किसको राखी बांधेंगे? मेरे घर तो मेरे पिता बहुत गरीब हैं, मेरे घर तो कोई आ भी नहीं सकता है कि उसे भी हम राखी बांधकर और अपना हम पूरा करेंगे। ये बोले बहन तू मेरे कुटिया में चलो, मेरा एक कुटिया है, उस कुटिया में तू बैठ जाना और उसी में मेरे माता पिता सारा परिवार रहते हैं। तू सुबह मेरा राखी बांध देना और राखी बांध कर और तुम चल जाना अपना घर। बोले ठीक है। ये हाथ पकड़ लिए बहन मान के और हाथ पकड़ लिए और उस कुटिया में लेकर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी थे, वो साधु का रूप में थे, विष्णु जी थे, वो साधु का रूप में थे, माता सरस्वती और लक्ष्मी वो भी वहाँ एक देवी के रूप में प्रकट थे, पार्वती थे, सब लोग एक साधु साधुआइन के रूप में थे। ये जब गए तो बोल रहे हैं कि ये कौन है? तो ये मेरे पिताजी हैं। ऐसा रचना रच के कह दिए मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माता जी हैं। ये सबका चरण छू ली लड़की और चरण छू ली और चरण छू के और अपनी दुख की बातें बताने लगी कि क्या कहूँ माता, क्या कहूँ पिताजी, मेरा भाई कोई नहीं था। मेरे पिताजी बहुत हैरान हुए मेरे शादी करने में भी, लेकिन क्या करें, किसी तरह से तो शादी झूठ बोल के हो गया। लेकिन आज हम जब कल रक्षाबंधन का दिन है तो सास बोले जाओ रक्षाबंधन राखी बांधने, तो हम किससे जाते राखी बांधने। इसीलिए अब जंगल में आ गए अपना प्राण त्यागने को लिए कि जंगल में रह के और कुछ कोई नाग बाघ सियार कोई भी मुझे खा जाएगा, भोजन कर लेगा, उसको तो एक दिन काम आ जाएंगे भोजन में। इसीलिए हम जंगल में आ गए। माता पार्वती सरस्वती लक्ष्मी कहने लगे बेटी तुम्हें प्राण त्यागने का कोई ज़रूरत नहीं है। हर पूर्णिमा के दिन बेटी तू यहीं आ जाना और यही तुम्हारा भाई है, इसे कलाई में राखी बांध देना और बांध कर और तुम चली जाना अपना घर, और जो भी बन पड़ेगा वो दे के हम चलाएंगे तुम्हें अपना बेटी मान के। जब सुबह हुआ तो ये बेचारी जो भी ले गई थी अपने ससुराल से वो भाई के रूप में उन्हें दे दिए और कलाई में राखी बांध दी और कलाई में राखी बांध के और बोली भैया अब हम जा रहे हैं, मुझे जाने का आज्ञा दीजिए, माताजी पिताजी जाने का आज्ञा दीजिए। माता सरस्वती कहते हैं कि अरे बेटी आई हो मेरे घर में तो ऐसे कैसे चल जाओगी, ऐसे नहीं जाना होगा। तुम ऐसा करो कि हम तुम्हें कुछ वस्त्र आभूषण देकर धन देकर विदा करेंगे, ऐसे कैसे जा सकती हो। माता सरस्वती उसके लिए वस्त्र दिए, लक्ष्मी महारानी धन दिए और पार्वती उसे आशीर्वाद दिए और इसे विदा कर दिए। ये लड़की खुशी खुशी जब अपनी ससुराल गई है तो इसकी सास देखी तो बड़ी खुशी मिला। सास को कह रही है सास की अरे सब लोग कहते थे कि इसका भाई नहीं है तो राखी भी बांध के आई है, यदि भाई नहीं रहता तो राखी कैसे बांधती। और ये सब कुछ लेकर आई, इसे वस्त्र भी मिला है, हम तो इसे कुछ देकर नहीं चलाए थे, वस्त्र भी इतना सुंदर साड़ी कपड़ा मिला है, इसे सोना चांदी का गहने भी मिला है, ऐसे कैसे जब इसका है सब कोई है, मुझसे झूठ बोला गया था, नहीं इसका सब परिवार है। ऐसा कह के और सास रह गए और रहने लगी। रहते रहते हर पूर्णिमा में वो बेचारी जाती थी और उसी जंगल में चल जाती थी। वो जो भाई के रूप में आते थे शंकर भगवान और राखी बंधवा कर वो झोपड़ी में अपना ले जाते थे कुटिया में और राखी बंधवा कर ऐसे जो भी दान होता था उसे दान देकर चला देते थे। जब करते जब 2 साल 4 साल 5 साल बीत गया तो इसको सास कहने लगे कि अरे तुम्हें तो लगती हो कि गलत काम करती हो, तू गलत हो, क्योंकि तेरा भाई रहता तो तेरे ससुराल नहीं आता, तुम्हें सिर्फ देकर विदा करता, कहाँ से ये धन लाती हो मुझे बता। ये लड़की रोने लगी और कही नहीं माता जी मेरा भाई है, हम नहीं झूठ बोलते हैं, मेरा है भाई, मैं गलत नहीं करती हूँ माँ। अपने पति से सच बताई थी, इसके पति भी बोले नहीं माँ इसका भाई है, ये झूठ नहीं बोलती है। तो बोले इसका सास
कि जब भाई है तो तुम्हारे दरवाजे पे क्यों नहीं आता है, उसे जाके और बुला, कहो कि मेरे सास ने ऐसे बोले हैं। यदि सच्चे भाई होंगे तब तो आएंगे, कोई भाई है ही नहीं। एक क्या किया, लड़की की गुस्से से घर में निकल गई। माता पार्वती और शंकर भगवान कह रहे हैं कि इस लड़की से तो फिर एक बार परीक्षा देना पड़ेगा। देखिए इसके सास तो घर से निकाल दी और ये जंगल में जा रही, इसे तो झोपड़ी मिलेगा नहीं। शंकर भगवान रचना रच दिए, एक झोपड़ी बन गया जंगल में बन गया। वहाँ फिर से विष्णु और ब्रह्मा और सरस्वती और लक्ष्मी पार्वती शंकर सब वहाँ पर जुट गए। जब जुट गए तो ये लड़की जंगल में गई तो देख रही है कि फिर से वहाँ एक बच्चा मेरे पास आ गया, इस लड़की के पास आ गया। इस लड़की के पास आ गया तो बोली, दीदी हर बार तो तू रक्षाबंधन में आती थी, लेकिन इस बार तो रक्षाबंधन अभी नहीं है, तो तू कैसे आई? बोले, ये लड़की कहती है, क्या कहूँ भैया, मेरे सास ने मुझे घर से निकाल दिया और बोला है कि तुम्हारा जो भाई रहता तो तेरे दरवाजे पे नहीं आता, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तू झूठ बोलती हो, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। भैया मेरे ससुराल चलिए और मेरे सास से कह दीजिए। बोले ठीक है। अपने फिर कुटिया में ले गए और माता पिता से आज्ञा लिए कि माता मैं अपने बहन के घर जाऊं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सरस्वती, लक्ष्मी, सबको पार्वती सबको बोल दिए हाँ जाइए। एक क्या किए कि एक झोला में सर संदेश, झोला में कपड़ा लता सब कुछ ले लिए और चल दिए इसके साथ चल दिए इसके भाई के रूप में। इसके ससुराल गए। ये लड़की कही, माता जी देखिए मेरा भाई आ गए। देखिए इसके सास देखी, बोली अरे ये तो दो झोला भरा हुआ है, लगता है मेरे लिए भी इस बार कुछ लेकर आया है। सास के हाथों में भाई धरा दिए। सास लेकर बहुत खुश हो गई उसके बाद जब आने के लिए आज्ञा मांगे तो ये कह रहे हैं सास कि नहीं बेटा आज भर रहिए, आज मत जाइए। बोले कि और फिर कभी कहिएगा मेरी बहन को कि हमें तुम्हारा भाई नहीं है, अब आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं तो शिव गुरु हूँ। क्योंकि इस लड़की को बोले थे आपकी जाओ राखी बांधने के लिए, तो मेरे ही कलाई में राखी बांधी थी और जितने राखी जो बांधी थी लड़की वो सारा अपने झोली से निकाल के दिखा दिए कि ले देखिए मेरी कलाई में बहन राखी, हम इसको बहन माने थे और ये मुझे भाई माना था और हम अपने कलाई में राखी बंधवा के इसे अंधन देकर विदा किए थे। बोलिए अब आप और इसे कहिएगा मैं शिव गुरु हूँ और मेरा ये पूजा करती है, मैं इस पर दया बरसाई हूँ, इसीलिए इसे मैं उल्लंघन नहीं होने दिया। बोलिए आपको क्या कहना है? ये जो सास थी वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे, हमें लगा कि ये कोई गलत काम करती है, क्योंकि मैके में इसका कोई भाई नहीं है। बोले तो मैके में भाई नहीं था तो क्या हुआ? गणेश जी का राखी बांध देते हैं लोग, शिव गुरु का राखी बांध देते हैं, वो भी भाई के भाई भी हो जाते हैं, पिता के पिता भी हैं। हम तो संसार के सृष्टि के रचवैया हैं, क्यों आप इन्हें बोल दिए कि राखी तुम्हारा भाई नहीं है तो किसे बांधोगी? हमें राखी बांधी थी। बोलिए ए बेचारी सास हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोली कि शिव गुरु मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से कभी किसी को हम बात नहीं कहेंगे और इसको अपने बेटी के समान रखेंगे और हम अपमान नहीं करेंगे आपको। हम भी अपने बहू से कहेंगे कि मुझे भी 3 सूत्र का ज्ञान दे दो, हम भी जाप करेंगे। बहू बोली माता जी पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम कीजिए। तो शिव गुरु का ज्ञान यही है माता, ये सास का दिया ज्ञान। सास ने भी उस दिन से शिव गुरु को गुरु मान के और गुरु में को पूजा पाठ करने लगी, जाप करने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी और शिव गुरु को गुरु मान लिया और सारे नगर में कहने लगी कि देखो मेरा बहू को भाई नहीं है तो क्या है, मेरा बहू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इसे शिव गुरु ही अपना बहन माने हैं और शिव गुरु को
कोई किसी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन मेरी बहू जो है, जो शिव गुरु को राखी बांधती है जाकर, और शिव गुरु ही इसे भाई बहन बन गए हैं। इसीलिए गुरु भाई बहन सब कोई प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।